गाइस, मार्केट में जनरली दो टाइप के लोग होते हैं। पहले तो वो जिनको हर वक्त टेंशन लगी रहती है कि शेयर प्राइस कब ऊपर जाएगा, मैं कब बेचूंगा, मुझे कब प्रॉफिट होगा। और दूसरे वो जिनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मार्केट किधर भी जाए वो एकदम चिल रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मेरा जो मंथली डिविडेंड है वो फिक्स है, वो आना ही आना है। ठीक वैसे ही जैसे गवर्नमेंट जॉब में होता है ना, महीने की 1 तारीख को अकाउंट में पैसा आना ही आना है, वो फिक्स है। ठीक वैसे ही इसमें मंथली डिविडेंड फिक्स होते हैं। तो अभी आपके अकाउंट तक कैसे आएगा, ये आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। ये सिस्टम कैसे काम करता है और आप इससे अपना मंथली का खर्चा कैसे निकाल पाओगे, ये आज मैं आपको बताने वाली हूँ। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट इस चैनल की मिस ना हो। ओके, देखो, जब हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं ना, तो हमारे दिमाग में सिर्फ दो ही चीजें आती हैं। या तो ट्रेडिंग करके रोज पैसा कमाओ, या तो इन्वेस्ट करके 10 साल तक भूल जाओ। लेकिन इन दोनों के बीच में इतना बड़ा गैप है ना, कि हमको सबको अपना घर चलाने के लिए, बिजली का बिल भरने के लिए, पेट्रोल डलवाने के लिए 10 साल बाद का नहीं बल्कि हर महीने पैसे चाहिए होते हैं। और अब प्रॉब्लम यह है कि अगर आप हर महीने अपना शेयर बेच बेच के अपना खर्चा निकालोगे, तो आपका पोर्टफोलियो तो बढ़ने से रहा, और ये पॉसिबल भी नहीं है कि आप हर महीने अपने शेयर बेच दो और आपको प्रॉफिट ही हो। तो क्या कोई ऐसा रास्ता है जो आपका इन्वेस्टमेंट भी सेफ रहे, बढ़ता भी रहे, और आपको हर महीने घर बैठे सैलरी भी मिलती रहे? तो बिल्कुल इसका रास्ता है, और अब मैं आपको एकदम इजी लैंग्वेज में समझाऊंगी कि डिविडेंड क्या होता है और ये आपके बैंक अकाउंट तक कैसे पहुंचेगा। तो मान लो एक दुकान है गुप्ता स्वीट्स के नाम से। आपने गुप्ता जी को 1 लाख रुपए दिए दुकान बढ़ाने के लिए। अब दुकान चली, दुकान को प्रॉफिट हुआ। गुप्ता जी ने साल के एंड में आपको 5,000, जो कि प्रॉफिट का एक हिस्सा था, वो आपको दे दिया। और आपके जो 1 लाख रुपए थे ना, जो आपने दुकान बढ़ाने के लिए दिए थे, वो दुकान में एकदम सेफ है। तो ठीक वैसे ही जब आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हो ना, तो आप उसके पार्टनर बन जाते हो। अब कंपनी साल भर मेहनत करेगी, प्रोडक्ट बेचेगी, आपको कुछ नहीं करना है। जो भी करेगी कंपनी करेगी, प्रोडक्ट बेचेगी, जो भी प्रॉफिट होगा उसको, उसका एक हिस्सा वो अपने पार्टनर को यानी आपको दे देगी रिवॉर्ड के तौर पर। तो ये जो रिवॉर्ड होता है ना, प्रॉफिट होता है, उसी को हम डिविडेंड बोलते हैं। तो इसके लिए आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको शेयर खरीदना है और अपने डीमेट अकाउंट में रखना है। कंपनी जब डिविडेंड अनाउंस करेगी, तो पैसा डायरेक्टली आपके अकाउंट में आ जाएगा, उस अकाउंट में जो कि डीमेट अकाउंट से लिंक है। इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कोई फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, किसी ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। अब आई एम श्योर आपके दिमाग में एक बात चल रही होगी कि भाई, कंपनी तो साल में 1 या 2 बार ही डिविडेंड देती है, फिर इससे महीने का खर्चा कैसे निकलेगा? और 1 या 2 महीने की तो बात है नहीं, पूरे साल की बात है, राइट? तो देखो, अगर स्मार्ट प्लानिंग करो ना, तो इंडिया में हर कंपनी का डिविडेंड देने का मंथ अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी ए है आईटी सेक्टर, ये देती है जैन या जुलाई में, मान लो। कंपनी बी है एनर्जी सेक्टर, ये देती है मार्च या सितंबर में, ठीक है। और कंपनी सी है कोई तो कंज्यूमर गुड्स, ठीक है, ये देती है मई या नवंबर में। तो इन सब कंपनीज को कंबाइन करके आप अच्छा खासा मंथली कैश फ्लो बना सकते हो। और ये एक दिन में नहीं होता है, इसको करना पड़ता है। आपको पोर्टफोलियो बिल्ड करना पड़ेगा पहले। अब कैसे करोगे? मान लो जैसे HCL कंपनी है, ठीक है, या TCS है, इसने जनवरी में दे दिया अपना डिविडेंड। कोल इंडिया ने फरवरी या मार्च में, साल में 2 बार दे दिया। ITC ने जनवरी में दे दिया, सॉरी जुलाई में दे दिया। और पावर ग्रिड ने दे दिया सितंबर में, ठीक है। तो अगर आप ऐसी 6 से 8 फंडामेंटल कंपनीज चुन लोगे ना, जो कि साल में 2 से 3 बार डिविडेंड देती है, तो आपका कैलेंडर ऐसे ही सेट हो जाएगा। फिर आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, किसी ना किसी कंपनी से आपको महीने में अमाउंट आता रहेगा, बिना शेयर बेचे, बिना कुछ किए। और देखो, सिर्फ हाई डिविडेंड देख के कचरा कंपनी में मत घुस जाना, ठीक है। कुछ कंपनीज क्या करती है, डूब रही होती है ना, इसलिए लालच देने के लिए बड़ा डिविडेंड दे देती है, ताकि लोग जो है वो ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करें, ठीक है। तो हमेशा वो कंपनी चूज करो जिसपे डेप्थ कम हो, ठीक है, जो हर साल प्रॉफिट कमा रही हो और 5 से 10 साल से लगातार अच्छा खासा डिविडेंड दे रही हो। तो ऐसे आपको कंपनी चूज करनी है, कोई भी कंपनी में नहीं घुसना है, ठीक है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी बात पे, कि ये पोर्टफोलियो बनेगा कैसे और कितना कैपिटल लगेगा। देखो, कैपिटल सुन के डर मत जाना। मैं एक बात आपको क्लियर कर देती हूँ कि बिना इन्वेस्टमेंट की इनकम नहीं बनती है। आप दुनिया में कुछ भी काम करोगे ना, कहीं भी जाओगे, कोई भी काम स्टार्ट करोगे, तो इन्वेस्टमेंट तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना कुछ लगाए तो दुकान भी नहीं खुलती है छोटी सी। तो ये तो सैलरी की बात है। तो वैसे ही डिविडेंड सैलरी के लिए भी थोड़ा बहुत कैपिटल आपको चाहिए रहेगा। अब बताती हूँ कितना।
मान लो आपको महीने का 10,000 रुपए की फिक्स इनकम चाहिए, ठीक है। 20,000 30,000 जो भी आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लेना, मैं 10,000 के हिसाब से बता रही हूँ। 10,000 की फिक्स इनकम यानी 1.20 लाख साल का, ठीक है। तो इंडिया की टॉप डिविडेंड देने वाली कंपनी जैसे कोल इंडिया हो गया, वेदांता हो गई, आईओसी हो गई, इसका एवरेज रिटर्न जो है ना, अगर हम मान के चले तो 7 to 8% है, ठीक है। एवरेज रिटर्न की बात कर रही हूँ, इससे ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। हम 7 to 8% पकड़ के चल रहे हैं। तो आपको ऑलमोस्ट 15 लाख इन्वेस्ट करने होंगे। अब 15 लाख सुन के मत डरना, मैं बताती हूँ कैसे करना है, ठीक है। आपको एक साथ 15 लाख नहीं करना है। काम कैसे शुरू होता है, शुरुआत छोटी करो। पहले टारगेट रखो कि महीने का 1,000 डिविडेंड अगर हमको चाहिए तो इसके लिए 1.5 लाख चाहिए, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप चलोगे, जैसे कि आपकी सेविंग बढ़े तो पोर्टफोलियो में और पैसा डालो, ठीक है। अगर डिविडेंड आपका आया तो उसको खर्च मत करो, ठीक है। शुरुआत में उसको सेव करो और री इन्वेस्ट करो, ठीक है। तो इससे आपके जो 15 लाख का जो टारगेट है ना, वो जल्दी पूरा हो जाएगा अगर आप खर्च नहीं करोगे तो डिविडेंड इनकम बिल्ड करने के लिए ना टाइम लगता है, कैपिटल भी लगता है और पेशेंस भी लगता है। ओके सो गाइस, ये था पूरा सीन डिविडेंड इनकम का। तो अगर आप चाहते हो कि मैं आपको टॉप 5 स्टॉक्स बताऊं जो कि एफडी से भी ज्यादा डिविडेंड देते हैं, तो मुझे नीचे कमेंट करके बताओ। अगर कमेंट ज्यादा हुए तो नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो स्टॉक्स पे ही होगी, ओके। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।